चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 8 डिस्कस कर रहे थे, ठीक ना, ट्रेंगल का। अब देखो इसमें 22 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसमें 29 क्वेश्चन हैं, 5-6 क्वेश्चन दिया है उसको एंगल बेस पर, उसको कर लेते हैं, फिर कॉन्ग्रुएंस आगे डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 23 लाइन एंड एंगल्स के बेस पर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देख लीजिए, सिंपल है। देखो इसमें क्या दिया है, बोला है ना कि इन द गिवन फिगर BAD पैरेलल है EF के, और एंगल AEF जो है 55 डिग्री है, और ACB 25 है, तो एंगल ABC बताना है। तो देखो इसमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। देखो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ये लाइन है और आसान है, कुछ नहीं दिया है। देख बता रहे हैं, चलो देखो ये इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा एंगल ABC, ये वाला एंगल पूछा है, चलो मान लेते हैं भाई ये एंगल पूछा है, और गिवन देखो क्या है, ये सीधे दिख भी रहा है, ये जो AD के पैरेलल है, समझ गए, और ये जो है ट्रांसवर्सल है, होगा ना, तो यानी ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, होगा ना भाई। ये अगर ये लाइन है, अगर ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल सेम होगा करस्पॉन्डिंग से, तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा ना। ये दोनों का सम लीनियर पे ले लिए, और ये ट्रायंगल के हिसाब से कर दिए, आगे 30 लोड़ा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, समझ गए, आगे ना समझ में। चलो ठीक है, देखो अब इसमें क्या दिया 24, देखो क्या है दिया है, फिगर बना देते हैं पहले। ABCD E, ठीक है। देखो अब इसमें दिख रहा है आपको कि AB जो है ना वो CD के पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है CD, ठीक ना, AB के पैरेलल CD नहीं, पैरेलल दिया नहीं है, सॉरी, एक मिनट, लेट मी सी। देखो ट्रायंगल ABC है, इट गिवन डैट एंगल A और एंगल B और एंगल C का रेशियो दिया है, CD परपेंडिकुलर है AC पर, समझ गए, ये 90 डिग्री है, पैरेलल नहीं दिया है मिस्टर, क्या लग रहा है, पैरेलल जैसे लग रहा है ना, पैरेलल जैसे नहीं लग रहा है ना, हाँ कहेंगे ये मीट कर जाएगा, दिया नहीं है पैरेलल एक्सेप्ट मत करना, ठीक ना। एंगल A और एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का रेशियो दिया है, ये 3:2:1, ये ठीक, और CD परपेंडिकुलर है क्या AC पर, ये 90 डिग्री लिखे है ना, ये CD है, ये AC पर परपेंडिकुलर, ये पूरा नहीं है, AC पर ही है, ऐसे है, ऐसे कुछ है, समझ गया ना, ये 90 डिग्री, ये चीज़ दिया है, अब कुछ नहीं दिया है, समझ गए। और पूछ क्या रहा है, एंगल ECD पूछ रहा है, एंगल ECD पूछ रहा है, एंगल ECD पूछ रहा है, ECD किधर है, ECD ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल निकालो तो ये एंगल आ जाएगा, बट ये एंगल कैसे निकालोगे, तो 3:2:1 दिया, एंगल A ये रेशियो, एंगल B ये, और ये एंगल C पूरा है कि ये है, ये तीनों इंटीरियर का दिया है रेशियो, तो 3 कितना आ जाएगा, 3x + 2x + x = 180, कितना है, तीनों 5 6 6x = 180, ठीक, 30 आ जाएगा, x 30 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, ये एंगल 33 90, और ये 60 और ये 30, समझ गए। अब लीनियर पेयर से कर लो, चाहे इसका दोनों का ये पूरा सम हो जाएगा एक्सटीरियर से, या तो ये ऐसे लिख दो 60, ये हो गया, समझ गए, यही है। चलो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 25, आसान दिया ना, चलो आगे दिमाग लगाना, कॉन्ग्रुएंस में लगाना दिमाग, समझ गया ना, तब देखते हैं कि तुम समझते हो कि नहीं। यहाँ तो इजी है, कॉन्ग्रुएंस के कुछ क्वेश्चन दिया है,
RS अग्रवाल में बहुत ज़बरदस्त समझ गए। 1-2 क्वेश्चन ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया है। चलिए देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन तो है लेकिन दम नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया, देखो वैसे ही दिया है, बना देते हैं फिगर। BAC कुछ ऐसे दिया है, यस, ये E F G H कर देते हैं, एक्सटेंड कर दिए। E हैं, बोलो सत्संग, कर देते हैं, करते हैं। ओके, यहाँ पर है D, ठीक, ये 50 डिग्री है और ये इसके पैरेलल है ना, दिख रहा है ना पैरेलल, और ये इसके पैरेलल है, लिख दिया ना, इंडिकेट कर दिया, समझ गया ना, सिंपल है। और बस यही दिया है, और एंगल दिख ही रहा है आपको, ये x मान लिया है और इसको y मान लिया है, सिंपल है। बताओ तो हीरो, चलो बताओ। नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? अरे देखो AB जो है ना ये EF के पैरेलल है, और जो BC पैरेलल है ना वो FG के पैरेलल है, समझ गए? हाँ, x और y बताना है। ये देखो, ये तो आ गया 60, हो गया ना, लीनियर प्रेस इन दोनों का सम। अभी पहले बता, अगर ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है ये, तो ये ट्रांसवर्सल होगा ना, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है, अरे होगा कि नहीं, बोलो। और इसको लोगे इसके हिसाब से पैरेलल होगा, समझ गए? तो ट्रांसवर्सल ये होगा ना, तो ये एंगल जो होगा y होगा और ये होगा x होगा। अब y कितना है, 60 है, तो ये आ गया 60। अब ट्रायंगल के हिसाब से लिख दो, कितना आ जाएगा, 70। आ गया समझ में? आसान है क्या, समझ गए? करो नहीं हैं? अरे समझ में नहीं आ रहा, देखो समझ गए कि लफड़ा है। एक मिनट, ये बताओ, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो y कितना लाए हैं, लीनियर प्रेस 180 से, तो y 60 आ गया, तो ये भी 60, और 60 और 50 कितना आ जाएगा, 110, तो x कितना आ जाएगा, 70। समझ गए? चलो ठीक है। हाँ मिस्टर, कुछ बोले थे सत्संग? चलो देखो, अब इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, EF इज अ ट्रांसवर्सल, एंगल AEF 65 डिग्री और DFG 30 डिग्री और EGF 90 डिग्री है, और GEF जो है x डिग्री है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ये फिगर बनाया है, फिगर बना लेते हैं। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, समझ गए? सही है, सामने पैरेलल नहीं पड़ता। चलो देखो, बता रहे हैं क्या निकालना है, पहले फिगर बना लेने दो, अब तुम ही बताओगे। कोई बात नहीं, चलो दो, नहीं चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलो देखो मिस्टर,
ये कितना है 30 डिग्री, ठीक। अब इसमें देखो क्या बोला है ना कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी दिख रहा है, और यहाँ पर ई एफ ट्रांसवर्सल है तो दिख ही रहा है आपको, ठीक ना। एंगल ए ई एफ 65 है और डी एफ जी जो है वो क्या है 30 डिग्री है, और ई जी एफ 90 डिग्री है, और जी ई एफ x डिग्री पूछ रहा है, हो गया ना। हाँ बताओ। अब ये 65 दिया है, नीचे यहाँ वाला 65 होगा। अच्छा ये एंगल 65 होगा, हाँ, तो ये अल्टरनेट से, हाँ, तो ये 35 आ जाएगा, हाँ, आ जाएगा ना। 19 और उसको अरे ये 90 या 35 माइनस कर दो 190, लोड़ा क्वेश्चन है ना। वो आप समझ गए, समझ गए। ऐसे सीधा अच्छा रहता है। हैं? अलग-अलग तीन तो पैरेलल डिवाइड हो जाएंगे। चलो ठीक है। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 27 छोड़ देते हैं, 28 करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं इसका। देखो 28 दो क्वेश्चन और दिया है, एक क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन और है, 28 कर दे 29 भी कर लोगे। इसमें क्या दिया देखो, बोला है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है, ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल कटिंग देम एट द जी एंड एच रिस्पेक्टिवली, एंगल ई जी बी 35 डिग्री, क्यू पी परपेंडिकुलर ई एफ है, और फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू है। देखो जब फिगर आता है ना तो आसान हो जाता है ज्योमेट्री, समझ गया ना। जिसमें फिगर नहीं रहेगा ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसे होता है, तो इसमें तो फिगर ऑलरेडी दिया है। चलो फिगर बना लेते हैं। देखो ये भी पैरेलल है, ये ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, और कौन पैरेलल है सी डी पैरेलल डी है, सी डी ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक। और इसमें ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चलो इसको इधर बी ले लेते हैं। ये एंगल 35 डिग्री है, ठीक, और यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ये Q है और ये P है और ये H है, ये x डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, समझ गए। ये 90 डिग्री है और ये H हो गया। और कोई पॉइंट दिख रहा है, ये D, यहाँ पर G है और ये E है। इतना पॉइंट दिया है ना। चलो देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, है ना, समझ गया ना। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी, और ये फीजर ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहा है, और यहाँ पर बोला है कटिंग एट द जी, जी पर कट कर रहा है जो ट्रांसवर्सल लाइन है, और फिर किस पर कट रहा है, एच पर कट कर रहा है। ई जी भी 35 है, ई जी बी 35 है, और फिर क्यू पी जो है ई ए पर परपेंडिकुलर है, क्यू पी जो है ना इस पर परपेंडिकुलर है, ई ए पर ट्रांसवर्सल वाले पर परपेंडिकुलर है, या पी एच पर परपेंडिकुलर, चाहे एफ एच पर परपेंडिकुलर है, चाहे ई ए पर परपेंडिकुलर, समझ गए। मेजर करना है पी क्यू एच, पी क्यू एच, पी क्यू एच, एक्स दिख रहा है ना ये वाला, ये एक्स पी क्यू एच निकालना है, बताओ। वो 35 है तो एच एंगल में 35 होगा। कहाँ पर, ये वाला नहीं इधर लगा दिए डायरेक्ट, उसको क्या करना है। अच्छा ये 35 तो ये भी 35 वर्टिकली अपोजिट, चलो 35, और ये 90 या जोड़ दोगे माइनस कर दोगे आ जाएगा। चलो ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंस का डिस्कस करते हैं। देख लिए ना, अब एक क्वेश्चन था अपने से कर लेना, अगला एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं।